सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बात करने वाली हूँ, हम खुद को समझ ले तो ईश्वर को भी जान लेंगे। जीवन उस भोजन की देन है जिसे हम ग्रहण करते हैं। यदि शरीर के अंगों को क्षति पहुँचे तो जीवन ठहर जाता है, शरीर की सारी गतिविधियाँ शांत हो जाएगी। इसलिए जहाँ चेतना है उसे हम मनुष्य कहते हैं। जीवन आखिर है क्या? यह स्वयं एक विचार मात्र है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जीवन कहा जाए। कुछ कहते हैं जीवन आत्मा है, कुछ कहते हैं आत्मा ही जीवन है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि जीवन कुछ भी नहीं है। कुछ मानते हैं कि जीवन कुछ ऐसा है जो आत्मनिर्भर होकर कार्य करता है। मेरा मानना है कि जीवन कोई वस्तु नहीं है। हम उसकी तुलना उस मशीन से कर सकते हैं जो काम करती है और उसके चलने से बाकी हिस्से भी काम करते हैं। इसी तरह जीवन का काम है शरीर के दूसरे हिस्सों को संबंधित कार्यों की ओर प्रवृत्त करना। यदि जीवन ऊर्जा है जो लोगों को काम करने के लिए चाहिए तो यह भोजन के समान है। जिस तरह भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और उसके बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता। शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। यदि भोजन ना मिले तो शरीर का कोई अंग काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन उस भोजन की देन है जिसे हम ग्रहण करते हैं। यदि शरीर के अंगों को किसी प्रकार की भी नुकसान हो जाए, कुछ कट फट जाए तो जीवन, या कुछ अंग काम करना बंद कर दे तो जीवन ठहर जाता है। यदि भोजन न मिले तब भी जीवन ठहर जाएगा। शरीर की सारी गतिविधियाँ शांत हो जाएगी। इसलिए जहाँ चेतना है उसे हम मनुष्य कहते हैं, यानी वही जीवन है। चूँकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने सामान के बारे में बताने, मतलब अपना जो सामान है, थिंग्स है, उसके बारे में बताने और उसकी ओर इंगित करने के योग्य होता है। दूसरे प्राणी भी अपने बारे में समझने की योग्यता रखते हैं। यदि आपके पास कुत्ता है तो जब भी आप उसे उसके नाम से पुकारेंगे तो वह आपकी ओर चलाएगा। इसी तरह दूसरे प्राणी भी अपनी चीज़ों की समझ रखते हैं। यदि आप किसी आदमी से पूछें कि उसके लिए जीवन या आत्मा का क्या अर्थ है तो वह नहीं बता पाएगा। इसलिए वह उससे संबंधित वस्तु विशेष अथवा उसके शरीर का कोई भाग के बारे में वो बताएगा, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि वह उन रासायनिक क्रियाओं से अनजान है जो उसके भीतर बदलाव का कारण बनती है, उसे वस्तु जगत का अनुभव कराती है। यदि केसर और चूने को मिला दिया जाए तो लाल रंग बन जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण यौगिक कहलाता है जो जल है। इसलिए जब हम कुछ पदार्थों को मिलते हुए देखते हैं उस समय उनमें अनेक परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन का प्राकृतिक नियम है जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले ऐसे प्रबल हमें विभिन्न कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि हम इसे समझ ले तो हम जीवन या आत्मा को इतर वस्तु मानने से इनकार कर देंगे। आत्मा का संबंध केवल मनुष्यता से बताया जाता है, किसी प्राणी से नहीं। वेदों के अध्येता भी मानते हैं कि ईश्वर आत्मा, जीवन तथा अन्य जीवित प्राणी मात्र अनुभूति की है। मतलब जो ईश्वर जो होते हैं, आत्मा जो होती है और जीवन होता है, वो केवल जीवित प्राणी मात्र की अनुभूति है, मतलब उनका अनुभव है या जिसे वो अनुभव कर रहे हैं। वेद विज्ञान मानते हैं कि जो पहले स्वयं को जान लेता है वह ईश्वर को समझने की योग्यता हासिल कर लेता है। यदि मनुष्य खुद को जान ले तो ईश्वर को समझने की योग्यता पा लेता है। मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से बंधा है। जब तक वह जीवित है उसके कर्म अच्छे हो सकते हैं और बुरे भी। ईश्वर, धर्म और आत्मा की खोज मानव जीवन को नियमित करने के लिए हुई है। इसके पीछे मनुष्य की सदिच्छा, मतलब अच्छी इच्छा छिपी है। इसलिए मनुष्य को निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। निस्वार्थ जीवन ही सर्वोत्तम है। आप सबका धन्यवाद।